नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम ये देखेंगे कि डेल्टा VFD की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये हमारी एक नई सीरीज है जिसमें हम डेल्टा VFD के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें बेसिक से लेके काफ़ी एडवांस लेवल तक हम इसकी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे और आप इस पॉइंट को सीखेंगे भी कि कैसे एक VFD को ऑपरेट किया जाता है। जैसे ये सीरीज समाप्त होगी, हम डिफरेंट सीरीज की VFD पे वर्क करेंगे, जैसे कि मित्सुबिशी, सीमेंस, एलन ब्रेडली, यस्कावा। ईच एंड एवरी VFD पे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। बट इसके सबसे पहले हम डेल्टा पे स्टडी करते हैं कि डेल्टा VFD को कैसे, किसी एक VFD की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है तो आप दूसरे जो ब्रांड के VFD है, मैन्युफैक्चरर के VFD है, उस पर वर्क करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ज़रूरी ये होता है कि आप किसी एक VFD के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करें। तो हमने डेल्टा VFD को सबसे पहले इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम इसको खुद के लिए भी बाई करके मैं इस पर प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डेल्टा VFD प्रोग्रामिंग। इसमें हम एक्चुअली किसी भी VFD या फिर कोई भी ड्राइव हो, उसके अंदर हम क्या पैरामीटर को रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मुझे एक VFD में काफ़ी डिटेल में एडवांस तक मुझे इसमें स्टडी करना है तो मुझे किन किन पॉइंटों पे डिस्कस करना होगा, किन किन पॉइंटों को रीड आउट करना होगा। इसके बारे में इस सीरीज में मैं बताने सीरीज में, चाहे आप इंजीनियर हैं या फिर टेक्नीशियन हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल है, ये सीरीज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस कंप्रेसिव गाइड में आई विल गिव डिटेल्स VFD टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ऑपरेशन प्रिंसिपल टू एडवांस प्रोग्रामिंग तक। ऑपरेशनल प्रिंसिपल से लेकर एडवांस लेवल तक हम इस पे बात करेंगे, चाहे आप एस्पायरिंग इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं या फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल है। ये सीरीज सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप पूरे वीडियो सीरीज को देखिए। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस कंट्रोल एंड ऑपरेशन। हम इस वीडियो सीरीज में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एडवांस कंट्रोल एंड ऑपरेशन में तो सबसे पहले हम VFD का ओवरव्यू समझेंगे कि VFD होता क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके कीपैड को कैसे ऑपरेट करते हैं। VFD का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बेस पे काम करता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि VFD कितने टाइप की होती है और VFD का ओवरव्यू क्या है, मीन्स कितनी सीरीज की VFD है। तो ये सब हम इस वाले VFD ओवरव्यू में कवर करेंगे। इसके अलावा कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन, किसी भी VFD का कीपैड होता है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, कीपैड से कैसे किसी VFD को चलाना है। जैसे कि मेरे पास एक VFD है, मैं आपको दिखा दूं। तो इस वाले VFD का कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वाला कीपैड को कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा कि कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन, इस पे जो भी लेटर से लिखे हैं, रन, स्टॉप, स्लैश, रीसेट का, अप डाउन की का, मोड का और इंटर बटन का कैसे यूज करना है, तो हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा कि कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा हाउ टू फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री सेटिंग ऑफ द VFD की फैक्ट्री सेटिंग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिफॉल्ट जब ये मैन्युफैक्चरिंग करके आता है तो हमारे पास नई ड्राइव जो होती है वो फैक्ट्री रीसेट पे होती है। अगर इन केस आपने प्रोग्रामिंग करते करते कहीं ऐसे जगह पर पैरामीटर इंटर कर दिए जो आपको वहाँ पर वंस अगेन नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आपसे कोई गलत पैरामीटर इंटर हो गया, तो आप वंस अगेन इसको पैरामीटर रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो फैक्ट्री रीसेट करके वंस उसी पॉइंट पा सकते हैं जिस पे फैक्ट्री रीसेट करके मैन्युफैक्चरर ने दिया था। तो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलत पैरामीटर सेटअप कर देते हैं तो उसके बाद मुझे पॉइंट पता नहीं चल पाता, तो रीसेट करना होता है, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट रहेगा कि हाउ टू फैक्ट्री सेटिंग VFD। फोर्थ पॉइंट है कि टर्मिनल डायग्राम कनेक्शन ऑफ द VFD। इसके टर्मिनल डायग्राम है, या मैंने इसके जो फ्रंट वाला कवर है इसको हटा रखा है सो डेट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको दिख पाए। तो इसके टर्मिनल्स हैं, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, चाहे आप पावर टर्मिनल हो या फिर ये इसके कंट्रोल टर्मिनल हो। किसी भी ड्राइव में दो तरीके की वायरिंग होती है, एक कंट्रोल वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग होती है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा जब वायरिंग वाली पॉइंट आएगी। तो देखिए टर्मिनल डायग्राम का कनेक्शन ऑफ द VFD, चाहे पावर की वायरिंग का टर्मिनल हो, ये वाले टर्मिनल, इसकी कैसे हम वायरिंग करेंगे या फिर इसके कंट्रोल टर्मिनल की वायरिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा कि टर्मिनल डायग्राम कनेक्शन ऑफ द VFD। ये मेरा फिफ्थ नंबर पॉइंट रहेगा कि VFD कंट्रोल बाय कीपैड, अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन। इस VFD से अगर मुझे मोटर को चलाना है इसके कीपैड से, तो इसके कीपैड को कैसे यूज करेंगे, रन स्टॉप कीपैड को कैसे यूज करेंगे, अप डाउन कीपैड का कैसे यूज करेंगे,
ये वाले पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कई बार जो इनिशियल केस में हम इसको कम्युनिकेशन या फिर एनालॉग के थ्रू नहीं लेते, सबसे पहले हम ट्रायल करने के लिए हम इसके कीपैड का यूज़ करते हैं कि कीपैड से ये मेरा ड्राइव से मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस मोमेंट पे हम कीपैड का यूज़ करेंगे। तो VFD कंट्रोल बाय कीपैड अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन के थ्रू कैसे इसको कंट्रोल करना है, इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा 5th नंबर पॉइंट रहेगा। 6th नंबर पॉइंट रहेगा हाउ टू ऑटो ट्यूनिंग ऑफ ड्राइव। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटो ट्यूनिंग कैसे करते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार देखिए एक VFD और एक मोटर को चलाना होता है ना, तो दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइज करने के लिए जो मोटर का नेम प्लेट डेटा होता है वो VFD में मुझे इंटर करना होता है। ये मुझे बताना होता है कि VFD से जो मैं मोटर चला रहा हूँ वो मोटर कितनी HP की है, उसकी फुल लोड करंट क्या है, उसका वोल्टेज क्या है, उसका RPM क्या है, उसके बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, उसका इंडक्टेंस क्या है, ये सारे पॉइंट इंटर करना होता है, सो डैट VFD ये समझ पाए कि मुझे जिस मोटर को चलाना है उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने मैक्सिमम वोल्टेज पे, कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर चलाना है, वो सब पॉइंट हम इसमें इंटर करते हैं। तो वन ऑप्शन है कि हम इसमें मैनुअली इंटर करें, सेकंड ऑप्शन आता है कि ऑटो ट्यूनिंग करके भी। तो हम कई बार ड्राइव की ऑटो ट्यूनिंग करते हैं, ऑटो ट्यूनिंग करके उस मोटर और इस VFD के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, सो डेट लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए ये हमारी ड्राइव और मोटर आपस में कनेक्ट रहे। देखिए सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा तो ये इससे ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, इफिशियंसी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम ऑटो ट्यूनिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा 6 नंबर का पॉइंट रहेगा हाउ टू ऑटो ट्यूनिंग ऑफ द VFD की ऑटो ट्यूनिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे VFD कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल टर्मिनल। अब क्या होता है कि इसमें कंट्रोल के दो मेथड होते हैं, मैं इस पॉइंट पे आगे डिस्कस करूंगा कि VFD को कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, लोकल कंट्रोल मोड होता है और एक रिमोट कंट्रोल मोड होता है। जस्ट ओवरव्यू के लिए मैं बता दूं कि लोकल कंट्रोल मोड में अगर आप VFD को टच करके चला रहे हैं, मीन्स इसके कीपैड से टच करके चला रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं इस नोब के थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू या अप डाउन की के थ्रू, तो अगर आप इस VFD को टच करके चला रहे हैं तो आपको लोकल कंट्रोल मोड हो जाएगा। इस VFD को कहीं दूर रख के आप इसको कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर इन वायरों पे सिग्नल पुश बटन के थ्रू या फिर PLC के थ्रू चला रहे हैं तो रिमोट कंट्रोल मोड होगा। मैं इस वाले पार्ट को कंट्रोल सेक्शन में कवर करूंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि देखो VFD कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल टर्मिनल, इसको हम VFD को इसके एक्सटर्नल टर्मिनल से हम कंट्रोल करेंगे। तो ये मेरा 7 नंबर पॉइंट रहेगा। 8 नंबर पॉइंट रहेगा कि VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल 0 to 10 वोल्ट, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग सिग्नल 0 to 10 वोल्ट। 0 to 10 वोल्ट के अलावा इसको 4 to 20 मिली एम्पियर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सो डैट आपको ये पॉइंट आइडिया रहे कि देखिए VFD को मैं अगर एनालॉग के थ्रू बात करता हूँ तो एनालॉग में भी दो एनालॉग का सिग्नल होगा मेरे पास, एक 0 to 10 वोल्ट होगा और एक होगा 4 to 20 मिली एम्पियर। आप दोनों से आप VFD को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस VFD को मैं कंट्रोल करूंगा और VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर। तो पूरे सीरीज में बन रही है, ईच एंड एवरी पॉइंट पता चलेगा कि 4 to 20 मिली एम्पियर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, 0 to 10 वोल्ट पे चलाना है तब हम इसका कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो ये 8 नंबर पॉइंट रहेगा कि VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग सिग्नल 0 to 10 वोल्ट। इसके अलावा अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करेंगे इस पूरे सीरीज में, उन सभी पॉइंटों को मैं एक बार बता देता हूं। तो 9 नंबर पॉइंट रहेगा रैंप स्टॉप एंड कॉस्ट स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैंप स्टॉप क्या होता है और कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है, जब भी एक नई VFD हम यूज लेते हैं तो उसमें मुझे ये बताना होता है कि VFD को कैसे मीन्स स्टॉप कैसे करना है, रैंप स्टॉप करना है या फिर कॉस्ट स्टॉप करना है। ये वाला पॉइंट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रैंप स्टॉप और कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। रैंप स्टॉप में आपका एक डीएक्सिलरेशन टाइम कंसीडर होता है, क्योंकि आपको अगर चाहते हैं कि 0.1 सेकेंड में स्टॉप करना चाहते हैं या फिर 5 सेकेंड में स्टॉप करना चाहते हैं, 10 सेकेंड में स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसके डीएक्सिलरेशन टाइम पर डिपेंड करेगा। बट तो ये जो स्टॉपेज है ना ये रैंप स्टॉप के अंदर आता है। बट कॉस्ट स्टॉप में क्या होता है, कॉस्ट स्टॉप में इस ड्राइव का कंट्रोल ऑफ मीन्स हट जाता है। जब भी आप स्टॉप का कमांड देंगे तो ड्राइव अपनी कमांड हटा लेता है, मीन्स मोटर फ्री हो जाता है, वो अपने आप रुकता है। जैसे कि घर का फैन देखते हैं आप, अगर आपने उसको स्टॉप कमांड दिया तो फैन स्टॉप करने के बाद भी वो धीरे धीरे रोटेट होते होते जाके मीन्स स्टॉप होता है। तो ऐसे प्रोसेस को मैं बोलता हूँ कॉस्ट स्टॉप।
अगर मैं चाहता कि मैं जैसे ही स्टॉप बटन दबाऊं और इमीडिएट उसी मोमेंट पर रुके, तो इस सब ये जो मेथड आता है वो रैंप स्टॉप में आता है। तो हम इस वाले 9 वाले पॉइंट भी देखेंगे कि रैंप स्टॉप और कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। इसके अलावा अभी मेरा 10 नंबर पॉइंट रहेगा कि डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द मोटर। मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे। मोटर हमारी 2 डायरेक्शन में चलेगी, एक तो फॉरवर्ड, एक रिवर्स चलेगी। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये वाला मेरा 10 नंबर का पॉइंट रहेगा कि डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द मोटर। मोटर को किस डायरेक्शन में चलाना है, कि फॉरवर्ड चलाना है कि रिवर्स चलाना है, या फिर बोथ डायरेक्शन में चलाना है, ये हम इसका सिलेक्शन करेंगे। तो ये मेरा 10 नंबर पॉइंट रहेगा। और 11 नंबर पॉइंट रहेगा एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट। तो एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है और डी एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। एक्सीलरेशन टाइम कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर 0 स्पीड से फुल स्पीड तक पहुंचने में कितना टाइम आप देना चाहते हैं, मीन्स 0 स्पीड से फुल स्पीड पहुंचने का जो टाइम होता है एक्सीलरेशन टाइम होता है। और डी एक्सीलरेशन टाइम की बात करूं कि जब मैं स्टॉप कमांड दूं, स्टॉप कमांड देने के बाद मोटर मेरी कितने समय में रुक जानी चाहिए, वो डी एक्सीलरेशन टाइम है। अगर मैं एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम को बढ़ा देता हूं, बहुत ज़्यादा रख देता हूं या फिर बहुत कम रख देता हूं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे मोटर पे, इस भी पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा 11 नंबर पॉइंट रहेगा। और 12 नंबर पॉइंट रहेगा कि हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर। ये वाला 12 नंबर पॉइंट रहेगा कि मोटर की डायरेक्शन को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मेरा मोटर एक डायरेक्शन में चल रहा है, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर रिवर्स डायरेक्शन में। मैं इसके पैरामीटर को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे बिना किसी पैरामीटर चेंज किए हुए। तो 12 नंबर पॉइंट में ये वाला मैं पॉइंट में कवर करूँगा कि हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर। और 30 नंबर पॉइंट रहेगा कि मल्टी फंक्शन आउटपुट रिले। ये जो होता है इस रिले का यूज करते हैं हम अलार्म सेक्शन के लिए। इसके में मल्टी फंक्शन रिले हैं जो RA RB RC के नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट मैं जब कनेक्शन करके दिखाऊंगा, यहाँ पे RA RB RC आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, कैमरा फोकस कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं जब इसकी वायरिंग करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो हम इस समय मल्टी फंक्शन रिले का यूज करेंगे जो मेरा RA RB और RC होता है। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे RA RB RC क्यों लिखा गया है, ये वाला जो मल्टी फंक्शन रिले की मैं बात करूंगा वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि RA RB RC ये क्यों लिखा गया है। अब देखो एक पॉइंट और भी आता है कि VFD एज अ टेक्निकली AC DC AC कंसेप्ट है। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होती है एक VFD की, कि ये VFD काम एक्चुअली में कैसे करता है। इसके अंदर जो सर्किट डिजाइन हुआ है ना, वो किस बेस पे काम करता है, उसका क्या मीन्स आइडिया होता है। कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि VFD काम कैसे करता है, मीन्स इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है AC DC AC कंसेप्ट होता है। मीन्स फर्स्ट AC जो सिग्नल आता है उसको DC में कन्वर्ट करते हैं, DC को वंस अगेन AC में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें कैसे कैसे कैपेसिटर बैंक लगे रहते हैं, ये मैं जब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हम इसमें क्या क्या पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो ये मेरा 14 नंबर पॉइंट रहेगा। 50 नंबर में हम बात करेंगे कि V/F कर्व क्या होता है और एंड एप्लीकेशन ऑफ V/F। V/F कर्व एक VFD कंट्रोल का मेथड है। देखिए VFD कंट्रोल को हम, और इसके कंट्रोल मेथड की मैं बात करूं तो 3 कंट्रोल मेथड आ जाते हैं। एक तो हो जाता है कि V/F कर्व मेथड आ जाता है, एक होता है कि सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल मेथड, एक आता है एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड। हम तीनों मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि V/F कर्व मेथड में क्या होता है, सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल में मेथड में क्या होता है, एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम जो बात करते हैं कि V/F कर्व जो होता है ना, जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इस वाले पॉइंट में अगर देखेंगे V/F कर्व में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को, V/F के रेशियो को कांस्टेंट रखा जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करता हूँ, फ्लक्स को कांस्टेंट रखता हूँ। जो मेरे मोटर के अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ है उस फ्लक्स को कांस्टेंट करके मैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो ये मैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन के लिए यूज करता हूँ। अगर मुझे हाईली प्रिसाइज ऑपरेशन है और मुझे टॉर्क को कंट्रोल करना होता है तो मैं सेंसरलेस में यूज करता हूं या फिर वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज करता हूं। तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी हम स्टडी करते हैं कि V/F कर्व का मेथड क्या होता है, V/F कर्व क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन के बाद हम ये भी समझेंगे कि एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड क्या होता है, उसमें किसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं।
तो ये मेरा 50 नंबर पॉइंट रहेगा। 60 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 वायर कनेक्शन क्या होता है और 3 वायर कनेक्शन ऑफ द बीएफडी का क्या होता है, क्योंकि कई बार हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि इस बीएफडी को कंट्रोल करते हैं मीन्स पुश बटन के थ्रू, 2 वायर कनेक्शन बोलते हैं या फिर 3 वायर कनेक्शन बोलते हैं। क्योंकि जब भी इस बीएफडी को मल्टी स्पीड में चलाने की बात आती है तो मल्टी स्पीड में चलाने के लिए आप सपोज 5 हर्ट्स, 10 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, 30 हर्ट्स या फिर मीन्स 50 हर्ट्स पे चलाना चाहते हैं, मीन्स डिफरेंट स्पीड पर आप चलाना चाहते हैं, उस समय हम इस वाले 2 वायर और 3 वायर कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो 2 वायर में जनरली आपके 2 आ जाते हैं कि 2 वायर में 2 ही वायर कनेक्ट होते हैं बीएफडी में। 2 वायर कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस बीएफडी में सिर्फ 2 ही वायर कनेक्ट होंगे। एक कॉमन से मैं निकालूंगा, जब इसकी वायरिंग डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक मेरा हो सकता है कि फॉरवर्ड और स्टॉप के लिए हो सकता है, दूसरा का मेरा रिवर्स और स्टॉप के लिए हो सकता है। मीन्स फॉरवर्ड रन के लिए हो जाएगा और एक रिवर्स रन के लिए हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन ऐसे आप यूज कर सकते हो। मीन्स 2 वायर कनेक्शन में सिर्फ 2 ही वायर यूज करते हैं। 3 वायर कनेक्शन में मल्टी अगर फंक्शन में मुझे चलाना है, एक बीएफडी को मल्टी स्पीड में चलाना है तो 3 वायर कनेक्शन यूज करते हैं। इसमें फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप का सिग्नल, स्टार्ट का सिग्नल, इसके अलावा मल्टी स्पीड फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम इस पर कनेक्शन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बीएफडी को एक 2 वायर कनेक्शन कैसे करते हैं और 3 वायर कनेक्शन करके कैसे चलाते हैं, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर सेटअप करते हैं, ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हम और भी क्या स्टडी कर सकते हैं कि हाउ टू रन बीएफडी विथ अ जॉग मोड। अभी जो हम कीपैड से चलाते हैं ना बीएफडी, कीपैड ऑपरेशन के थ्रू, तो जैसे ही मैं रन का कमांड दे देता हूँ बीएफडी मेरी चलने लगती है। दोबारा मैं स्टॉप का कमांड देता हूँ तभी जाके मेरी बीएफडी रुक जाती है। तो ये तो कीपैड ऑपरेशन है। जॉग ऑपरेशन में क्या होता है कि जब मैं इसको रन को प्रेस करके रखता हूँ तो मेरी मोटर चलेगी, जैसे ही मैं रन छोड़ दूंगा तो मेरी मोटर बंद हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जॉग मोड क्या होता है, जब तक आप इसको कीपैड को से जो रन का कमांड है उसको प्रेस किए रहेंगे आपकी मोटर चलती रहेगी, छोड़ देंगे तो बंद होगा। बट कीपैड ऑपरेशन में क्या होगा कि आपने इसको रन दबा दिया ना तो आपकी मोटर चलती रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप ना करें। तो ये एक मेथड भी समझना आपके लिए जरूरी है कि ट्रायल पर्पज के लिए कि हाउ टू रन बीएफडी विथ अ जॉग मोड। जॉग मोड में बीएफडी को हम कैसे चलाते हैं, ये वाला भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा 70 नंबर पॉइंट रहेगा। 18 नंबर में हम क्या करेंगे, मल्टी स्पीड फंक्शन यूज 18 नंबर पॉइंट क्या रहेगा, मल्टी स्पीड फंक्शन यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल टर्मिनल। एक्सटर्नल टर्मिनल से मल्टी स्पीड को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि 3 वायर कनेक्शन क्या है और 3 वायर कनेक्शन के थ्रू जो हम मल्टी स्पीड के चलाना है तो उसके लिए एक्सटर्नल टर्मिनल का कैसे यूज करेंगे। एक्सटर्नल टर्मिनल जैसे कि बीएफडी में एमआई 1 से लेके एमआई 6 तक हमारे पास टर्मिनल होते हैं। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या था, मल्टी इनपुट 1 से लेके मल्टी इनपुट 6 तक, मीन्स टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। तो 6 टर्मिनल में जो एक्सटर्नल टर्मिनल MI3, MI4, MI5, MI6 को स्पीड के लिए कैसे यूज करना है, उसके लिए हम इस पे 18 नंबर पर बात करेंगे कि मल्टी स्पीड फंक्शन को कैसे एक्टिव करना है और उसकी वायरिंग कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि हमारे पास एक जो बीएफडी है, ये वाली जो ग्रीन वाला टर्मिनल्स दिख रहा है यही मेरे एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं जिसको हम कंट्रोल करेंगे। मीन्स एक्सटर्नल मीन्स 0 या 24 वोल्ट एनपीएन और पीएनपी मोड में इसको हम कंट्रोल करेंगे। उस मोमेंट पर मैं बात करूंगा कि मल्टी स्पीड फंक्शन और इसको एक्सटर्नल टर्मिनल से कैसे इस पर काम करते हैं। इसके अलावा मैं इस पॉइंट पे भी बात करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा ऑफ कर देता हूं। इसके अलावा एक 19 नंबर पॉइंट रहेगा, हाउ टू सेट अ फ्रीक्वेंसी वाया द बटन विथ द एक्सटर्नल टर्मिनल। हम फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू, ये भी मैं यूज कर सकता हूं कि एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। और 20 नंबर पॉइंट रहेगा, बीएफडी एंड पीएलसी कम्युनिकेशन बाया द मोड बस। मोड बस के थ्रू हम बीएफडी और पीएलसी का कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्योंकि कई बार आपको अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि इसको कीपैड के थ्रू मैं बीएफडी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेशन कराना हो तो मैं कैसे कराऊंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बीएफडी और पीएलसी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराना है, मोड बस कम्युनिकेशंस। इसमें तो मोड बस दिया है, बहुत सारे बीएफडी में आप देखेंगे तो कैन ओपन कम्युनिकेशन का भी प्रोटोकॉल दिया रहता है। इस डेल्टा वाले बीएफडी में डिफरेंट प्रोफी बस, प्रोफीनेट, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो जनरली ऐसे मोड बस कम्युनिकेशन हमारे पास इजिली अवेलेबल्स होते हैं। तो मैं मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करना है बीएफडी और पीएलसी के बीच में, इस वाले पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा 20 नंबर पॉइंट, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे एक बीएफडी का आइडिया लग जाता है ना तो अदर ब्रांड की जो बीएफडी है, मैन्युफैक्चरर की बीएफडी है, उसको ऑपरेट करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये मेरा 20 पॉइंट है, इतना ही पे हम नहीं स्टॉप होंगे, इसके अलावा और सारे भी पॉइंट हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद मैं ये मेरा 20 नंबर 1 का पॉइंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू डाउनलोड बीएफडी सॉफ्टवेयर।
हम देखिए एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पर डिस्कस कर दूँ। जितनी पीएलसी होती है तो हर एक पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप अगर डेल्टा में प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके लिए WPL सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर ISP सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मित्सुबिशी की बात करेंगे तो मित्सुबिशी में भी आप GX वर्क 2 यूज़ कर सकते हैं या फिर GX वर्क 3 यूज़ कर सकते हैं। सीमेंस में भी बात करेंगे तो आप टाया पोर्टल यूज़ कर सकते हैं या फिर सिमेटिक मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। एलन ब्रेडली की बात करें तो उसमें RX लॉजिक 500 कर सकते हैं या फिर स्टूडियो 5000 यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी पीएलसी होती है ना उसकी सॉफ्टवेयर होती है, हम उस पीएलसी की प्रोग्रामिंग उसके सॉफ्टवेयर पर करते हैं। इसी तरह जितनी VFD होती हैं VFD का भी एक सॉफ्टवेयर होता है। अब दो हमारे पास ऑप्शन है इसमें पैरामीटर इंटर करने का। आइदर मैं मैनुअली अप डाउन की को प्रेस करूं, इन बटन को प्रेस कर करके इसके अंदर पैरामीटर फिट कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू मीन्स इसका कम्युनिकेशन अपने लैपटॉप के साथ कर लूं और इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू जितना भी इसका पैरामीटर मुझे इंटर करना है मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें पैरामीटर को इंटर कर दूं। तो इसी के लिए ये पॉइंट आपको बताया गया कि हाउ टू डाउनलोड VFD सॉफ्टवेयर। मीन्स इस अगर मैं VFD को चलाने की बात कर रहा हूँ ना तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे ये वाला पॉइंट हम देखेंगे। उसके अलावा केबलिंग USB to RS-485 का कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे केबल को डिजाइन करते हैं, मीन्स केबल को कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पास इसमें RS-485 के लिए RJ45 कनेक्टर दिया है, इसके सिर्फ 2 ही वायर यूज़ करते हैं। जब मैं ये बताऊंगा कि इसकी कम्युनिकेशन कैसे करना है वहाँ पर मैं आपको केबलिंग बताऊंगा जो USB to RS-485 का हम केबलिंग करेंगे। इसके अलावा VFD बाय VFD सॉफ्ट क्विक पैरामीटर सेटअप। क्विक पैरामीटर सेटअप का मतलब ये हो गया कि अब देखिए क्या होता है ना कि अभी हमारे पास जो भी इसमें पैरामीटर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये और इसका मैक्सिमम वोल्टेज, रैंप टाइम और इसका एक्सीलरेशन टाइम, डी एक्सीलरेशन टाइम, सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड, सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर मुझे इंटर करना होता है जो फुल लोड करंट, नो लोड करंट, इन सभी पैरामीटर को मैं आइदर मैनुअली इंटर करता हूँ और VFD सॉफ्ट के थ्रू मीन्स क्विक पैरामीटर सेटअप कर दूंगा विदिन 5 मिनट के अंदर। इस पूरे VFD का सभी पैरामीटर मैं इसमें सेटअप कर सकता हूँ इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसको कैसे करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा कीपैड सिमुलेशन बाय द VFD सॉफ्ट। ये जो कीपैड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस वाले डिस्प्ले पे यहाँ VFD पे कीपैड को दिख रहा है, इसी को सिमुलेट करके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले सकते हैं। ये वाला कीपैड सॉफ्ट, अगर मुझे मोटर को चलाना है तो मैं यहाँ से रन प्रेस करूँगा। अगर मैं इसका सिमुलेशन करके मैं अपने मीन्स इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं अपने लैपटॉप पे ले लूँगा और वहीं से मैं इसके कीपैड को प्रेस करके चला सकता हूँ। तो इतने सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा एडवांस ट्रेंड ग्राफ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एडवांस ट्रेंड ग्राफ में क्या होता है, ये ट्रबल शूटिंग का पॉइंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपकी मोटर ज़्यादा करंट लेती है, कई बार कम करंट लेती है। इस बात को एनालाइज करने के लिए कि मेरी मोटर कब करंट ज़्यादा ले रही है, कब करंट कम ले रही है, कब वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, मोटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल बिहेवियर को मैं अगर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ तो मैं एडवांस ट्रेंड ग्राफ की तरफ जा सकता हूँ। ये सब कहाँ मिलेगा, अगर आप ये VFD से चला रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। आप इसकी करंट परफॉर्मेंस देखने के लिए करंट चेक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट किस टाइम पे कितना करंट ले रहा है ये आइडिया नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए मैं एडवांस ट्रेंड ग्राफ का यूज़ करूँगा। ये तब आपको मिलेगा जब आप VFD सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज करेंगे। तो एडवांस ट्रेंड ग्राफ को भी देख सकते हैं कि जिससे मोटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। इसके अलावा VFD PLC प्रोग्रामिंग बाय द WPL सॉफ्ट। कुछ इसका मतलब ये हुआ कि कुछ VFD के अंदर ना, इस वाले जो मैं इस सीरीज की VFD है मेरे पास, अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो VFD 037E43A, ये मैं VFD और मैं मॉडल नंबर लिख के देता हूँ 037E43A है। ये वाले मॉडल के अंदर ना PLC इनबिल्ट है। कुछ VFD के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक PLC इनबिल्ट होती है, तो इसकी भी इसके अंदर जो इनसाइड PLC है ना, हम इसकी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं WPL सॉफ्ट यूज करूंगा। जब भी आपने WPL सॉफ्ट ओपन किया होगा ना तो वहाँ पे PLC का भी ऑप्शन आता है और उसके अलावा जैसे ही उसको डाउन करेंगे ना तो वहाँ पे VFD का भी प्रोग्रामिंग का ऑप्शन आता है। तो वो इसलिए आता है कि कुछ VFD में PLC इनबिल्ट होता है, तो उस अगर PLC पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस वाले VFD में हमारा जो ये मॉडल लिखा हूँ इसके अंदर PLC इनबिल्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो PLC इनबिल्ट है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस सीरीज में अगर आप पूरे सीरीज को अंत तक देखते हैं
तो अप टू मैंने 16 तक 26 तक पॉइंट बताया, 26 ये पॉइंट है। इन 26 पॉइंट पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो सीरीज में भी बहुत बड़ा हो सकता है, बट यकीन मानिए शुरू से अंत तक पूरे वीडियो सीरीज को देखिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस मतलब आप चाहे टेक्नीशियन हैं या फिर आप इंजीनियर हैं चाहे प्रोफेशनल हैं, आपको ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम किसी VFD को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर सेटअप करने होते हैं, इसके बारे में मैं तो बाद में बात करूंगा। बट अभी आपको ये पता चलेगा कि एक VFD के अंदर मुझे अगर एडवांस तक प्रोग्रामिंग करना है, एक्सपर्ट बनना है, मास्टरिंग करना है, तो मुझे कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने सारे पॉइंट को आपको कवर करा दिया है कि ओवरऑल हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। वंस अगेन मैं अगर समराइज कराना चाहूँ आपको, तो ये सारे पॉइंट्स हैं एडवांस कंट्रोल एंड ऑपरेशन में। ओवरव्यू, कीपैड, डिस्प्ले, डिस्क्रिप्शन, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग करेंगे, टर्मिनल डायग्राम का कनेक्शन करेंगे, VFD को कंट्रोल करेंगे कीपैड के थ्रू, अप डाउन रन स्टॉप के थ्रू। हाउ टू ऑटो ट्यूनिंग भी करेंगे कि VFD की ऑटो ट्यूनिंग कैसे करेंगे। VFD कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल टर्मिनल, ये भी वाले पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। VFD कंट्रोल बाय द एनालॉग सिग्नल जो 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 मिली एम्पियर भी होगा। इसके अलावा रैंप स्टॉप, कॉस्ट स्टॉप के बारे में समझेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द मोटर के बारे में, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट, हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर, ये भी देखेंगे। मल्टी फंक्शन आउटपुट रिले एंड यूज, VFD एज ए टेक्निकली इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी समझेंगे। ये मैं पॉइंट समराइज करा रहा हूँ। V/F कर्व एंड एप्लीकेशन, इसके अलावा सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल मेथड, एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड, इसके भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 2 वायर कनेक्शन और 3 वायर कनेक्शन भी देखेंगे कि VFD में कैसे होता है। इसके अलावा हाउ टू रन VFD विथ अ जॉग मोड, जॉग मोड में VFD को कैसे चलाएंगे। मल्टी स्पीड फंक्शन यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल टर्मिनल, हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी बाय द बटन विथ अ एक्सटर्नल टर्मिनल, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। VFD एंड PLC कम्युनिकेशन बाय मोड बस, ये भी वाला पॉइंट हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये वाला पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया कि VFD सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे, केबलिंग कैसे करेंगे, क्विक पैरामीटर का सेटअप कैसे करेंगे, सिमुलेशन कैसे करेंगे, और एडवांस ट्रेंड ग्राफ को भी कैसे देखेंगे कि कैसे मैं इसको देख सकता हूँ, कहाँ पे जाके देख सकता हूँ, किसका देखना है मुझे, वोल्टेज का देखना है, करंट का देखना है कि पावर का देखना है। तो सारे ये पॉइंट एडवांस ट्रेंड ग्राफ में आ जाएंगे। और इसके अलावा मैं और ये भी देखूंगा कि VFD के अंदर जो इनबिल्ट है, इस VFD के अंदर जो PLC इनबिल्ट है उसकी हम प्रोग्रामिंग को देखेंगे। इस वीडियो सीरीज में हमने ये समझा कि एक VFD में मास्टरिंग करने के लिए मुझे किन किन पॉइंटों पे स्टडी करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम ये देखेंगे कि VFD होता क्या है, ड्राइव कितने तरीके की होती हैं, और ड्राइव के चाहे AC हो ड्राइव हो या फिर DC ड्राइव हो, और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।